अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े ही मैंने आप लोगों से लास्ट वीक भी कहा था बाय बिटकॉइन, उससे लास्ट वीक भी कहा था बाय बिटकॉइन। आप लोगों की आंखों के सामने कि बिटकॉइन की प्राइस गई ऑल द वे टिल 99,431.5 तक। हमारा TP1 हिट किया। वो जो सिग्नल मैंने आप लोगों को 2 हफ्ते से लिख कर दिया हुआ है अपने ही असूलों के खिलाफ जाकर, ताकि आप भी इस मार्केट से कमाएं, आप यहां पर कोई गलती ना करें, आप बड़े नुकसान से बचें। तो उस हिसाब से TP1 ऑलरेडी हिट हुआ, ठीक है ना। 21 फ़रवरी तक हिट हुआ, मेरी वीडियो के बाद ही हिट हुआ, लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के बाद ही हिट हुआ। उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस जो गिर रही है, रिट्रेसमेंट ले रही है, तो गिर ही रही है। फिर डंप जो चल रहा है वो अब तक खत्म नहीं हुआ है, आप लोगों की आंखों के सामने है। एनीवेज, लास्ट वीक 20 फ़रवरी नेकलाइन 96,400 96,688 सक्सेसफुली ब्रेक होते ही प्राइस विल गो टिल 97,200 टिल 98,500 इस रेंज तक। यानी ये सब जो हुआ है, जो आपको भी चार्ट पे दिखा है, ये होने से पहले फारूक भाई प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी रिकॉर्ड करने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की अता से प्राइस एक्शन किंग के तहत एज पर हिज पर्सनल एक्सपीरियंस फारूक भाई एनालिसिस सेक्शन में डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को बहुत एडवांस में रात के 1:30 बजे 1:30 AM बता रहे हैं कि होने क्या वाला है यहाँ पर। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 96,383.7 पर है। फारूक भाई कह रहे हैं यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, पहले पंप होगा, प्राइस पहले ऊपर जाएगी, फिर डंप आएगा। यानी कि ये जो अभी डंप चल रहा है ना आप लोगों की आंखों के सामने, ये जो डंप चल रहा है ना यहां से 99,431.5 से, ये डंप आने से पहले बता रहे हैं फारूक भाई, ये पंप आने से पहले बता रहे हैं। तो ये पंप, फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। एनीवेज, क्लियरली फारूक भाई ने वार्निंग के साथ मेंशन किया, इफ इन एनी वर्स के सिनेरियो 90,000 88,000 सपोर्ट ब्रेक्स देन BTC प्राइस विल डंप टिल, यानी कि बहुत नीचे जा सकती है 82,515 मिनिमम। तो ये बात कोई आज की नहीं है, ये बात 20 फ़रवरी की है, ठीक है ना। एनालिसिस सेक्शन में 20 फरवरी से लिखी हुई है, ठीक है। होना वही है जो प्राइस एक्शन किंग के तहत दिख रहा है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन फर्स्ट, यानी कि पहले पंप, नो मोर फर्दर क्रैशेस और डंप। यानी कि ये जो प्राइस उठी है ना 99,431.5 तक, ये होने से पहले मैं क्या लिख रहा हूं वो देखो। होना वही है जो प्राइस एक्शन किंग के तहत दिख रहा है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन फर्स्ट, पहले पंप, नो मोर फर्दर क्रैशेस और डंप। बट ये मार्केट हम सबसे बड़ी है, दैट्स व्हाई वी हैव टू बी हम्बल एंड मैनेज आवर रिस्क अकॉर्डिंगली विथ स्टॉप लॉस एज मेंशन इन द सिग्नल ऑलरेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इतना खुल के फारूक भाई इन एडवांस बता रहे होते हैं कि पहले पंप है, हर हाल में पहले पंप है, और वो हुआ भी, उसके बाद ही फिर डंप है। तो वही चल रहा है आप लोगों की आंखों के सामने। उस वक्त भी मेंशन किया, आज भी वही बात है कि लिक्विडिटी पेंडिंग है 92,930, 92,211, 91,635। ये 20 फ़रवरी से बताया हुआ है, ठीक है ना। जब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन ब्रेक भी ना हुई थी 2 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, तब से बताया हुआ है। आज भी वही बात वैलिड है, ठीक है ना। जो यूट्यूब के जरिए वसीले से सुनते हो, जो फ्री के सेक्शन में भी नहीं हो डिस्कॉर्ड में, तो उनके लिए ये बात आज मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। 24 फ़रवरी को, ठीक है ना, 4 दिन के बाद। बट ये बात आज भी उतनी ही अहमियत की हामिल है जितनी 20 फ़रवरी को थी, ठीक है। कुछ भी लेट नहीं है, आप कुछ भी बदला नहीं है यहां पर। अभी भी साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में बिटकॉइन, और आपको ये सारी बातें इन एडवांस ही पता लग रही हैं। 20 फ़रवरी 2025, कोई नहीं जानता ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा पहले या नीचे की तरफ, बट फारूक भाई ने इन एडवांस हमेशा सही डायरेक्शन बताई भी है और सिखाई भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि मैं आप लोगों को प्रॉपरली बुल मार्केट के अंदर क्या होता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जब पैटर्न बनता है तो क्या होता है, पहले पंप, ठीक है, जो कि आया भी, ठीक है। बिटकॉइन की प्राइस गई भी यहां से 99,431.5 तक, उसके बाद ही फिर डंप, ठीक है, और उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप इंशाल्लाह। पहले पंप, फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप। यानी कि पहले बुल ट्रैप, फिर बेयर ट्रैप। अभी क्या चल रहा है फारूक भाई, अभी फिर डंप चल रहा है। अभी क्या चल रहा है फारूक भाई, अभी बेयर ट्रैप चल रहा है। उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप इंशाल्लाह शुरू होगा। बात समझ में नहीं आ रही है, गौर से सुनो। पहले पंप, फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप शुरू होगा। यानी कि ये बुल ट्रैप, बेयर ट्रैप, इसके बाद ही प्राइस सही मायनों में उठेगी। अगर प्राइस ने वाकई उठना है, अगर ये वाकई बुल साइकिल फेज 4 है, अगर ये लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, तो इसके अंदर प्राइस ने उठना ही है, लाजमी है। अगर गिरना भी है तो उससे पहले उसके
रियल लेवल पे मजीद पंप दिखाकर ही गिरना है। समझ रहे हो? क्लियर हो रही है बात? वो अलग बात है कि बहुत छोटी सी रेंज में बाउंड हो गई है बिटकॉइन की प्राइस। अगर नीचे की तरफ डेली टाइम फ्रेम के अंदर, मैं आगे डिस्कस करेंगे, प्री मार्केट एनालिसिस करने ही के लिए हाजिर हूं, ठीक है ना। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, हम दोनों साइड से कमाते हैं लॉन्ग शॉट लगाकर, इट डज नॉट मैटर टू अस, ठीक है। और जहां तक बात रही पेशेंस के साथ स्पॉट बाइंग की, वो भी करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डिंग भी करते हैं। 20 Feb 2025 ये क्लियरली बताया कि ये क्या हुआ, ये तो हमें पता ही नहीं था। एनीवेज बात खत्म कर दी मैंने यहां पर, कि क्लियरली बोला पहले पंप, तो वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चला भी, यहां पर 97,339 दिख रहा है, ये एक्चुअली चला है 99,431.5 तक। वहां पर भी बार बार रिपीट कर रहा हूं, पहले पंप चल रहा है, बुल ट्रैप, फिर डंप ने आना है, बैड ट्रैप, जो कि फिर बाद में आया भी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप आएगा इंशाअल्लाह। तो एडवांस में बता रहे होते हैं फरूक भाई, बार बार रिमाइंडर्स दे रहा हूं, यानी कि बिटकॉइन की प्राइस 97,680 तक चले गई है, फिर उधर नोट कॉशन के साथ पहले पंप चल रहा है, अभी ये पंप चल रहा है, क्या चल रहा है, ये बुल ट्रैप है, फिर क्या आना है, फिर डंप ने आना है, फिर बैड ट्रैप ने आना है, जो कि अभी चल रहा है, ठीक है ना। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है मार्केट की, करंटली ये बैड ट्रैप है, ये फिर डंप चल रहा है यहां पर, ठीक है ना। यहां पर समझो लिखा हुआ आ रहा है पहले पंप, यहां पर लिखा हुआ आ रहा है फिर डंप, ठीक है। तो यहां पर ये बैड ट्रैप चल रहा है इस वक्त, यहां से फिर रियल लेवल पे इंशाल्लाह मजीद पंप ने शुरू होना है, ठीक है। उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कॉशन के साथ फरूक भाई बता रहे होते हैं, ठीक है ना, समझा रहे होते हैं, ठीक है। अब यहां पर बिटकॉइन ने 99,431.5 हिट भी नहीं किया, वो एक फंडामेंटल न्यूज भी नहीं आई जो कि कैटलिस्ट की तरह बाद में काम करा उसने, बायबिट के हैक वाली। एडवांस में फरूक भाई बता रहे हैं 20 फेब को 6:56 PM ही बता रहे हैं, अब तक रिजेक्शन भी नहीं मिली है, फरूक भाई बता रहे हैं। और कितनी आसान जबान में समझाऊं, अभी फिर डंप चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि फिर डंप ने आना है, और ये फिर डंप ही है जो जिसके साइंस दिखना शुरू हो गए। और यही हुआ कि थोड़ा सा यहां से ऊपर गई 99,431.5 तक, हमारा TP1 हिट करके धन करके जो बिटकॉइन की प्राइस गिरी है, तो अब तक गिर ही रही है, ये फिर डंप चल ही रहा है। 6 स्टार टाइम फ्रेम खोला हुआ है, 6 घंटे की एक कैंडल है, यहां पर बिटकॉइन की प्राइस गिर ही रही है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि रियल लेवल पे मजीद पंप ने आना है इंशाल्लाह। कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है, रियल पंप है ये 6 स्टार टाइम फ्रेम में, प्राइस ने पलटना है और तेजी के साथ ऊपर उठना है, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप आता है, यानी कि पहले पंप फिर डंप, उसके बाद ही रियल लेवल पे मजीद पंप, ठीक है ना। बुल ट्रैप, बेयर ट्रैप, उसके बाद प्राइस पंप करती है, ठीक है। बहुत आसान जबान में, बहुत खुलकर, बहुत डिटेल के साथ बता दिया, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस भी बता दी। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो वीडियो लंबी होगी मगर सिखाना मेरी बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास, और स्टिल आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आप लोगों को बात कन्वे कर सकूं, समझा सकूं खुलकर। ये देखो, ये 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है। यहां पर भी 91,000 का जब लो लगा था ना, तब भी कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस मिली थी 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, पहले पंप हुआ, फिर डंप हुआ, फिर रियल लेवल पे मजीद पंप नहीं, एक हायर हाई बनाकर प्राइस साइडवेज चली गई, एक नया लोअर लो मारा 88,909 पे, उसके बाद प्राइस ने दबाकर उठना शुरू किया। क्लियर हो रही है बात? ऐसा होता है कभी कभी। कैसा होता है आप लोगों को पहले भी बताया है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसा 66,810 पे हुआ कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस मिलने के बाद, जैसा 86,000 पे हुआ, ठीक है, क्या हुआ, प्राइस ने कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस दी, रियल पंप कंफर्म हुआ, प्राइस उठी, सपोर्ट ली 55 डेज की EMA के ऊपर, 70 डेज की EMA के ऊपर और 200 डेज की EMA के ऊपर, और पंप डंप करते हुए उठती ही चली गई डायरेक्ट, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे 86,000 के लेवल पे भी हुआ, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जो मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया, कि एक पिवट लो को तोड़कर भी प्राइस मजीद नीचे चले जाती है, तो 30% ऑफ द टाइम ये भी होता है। तो यहां पर भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि 93,321.6 को भी तोड़ के प्राइस नीचे जाए, एक नया लोअर लो मारे, फिर रियल लेवल पे मजीद पंप शुरू करे। और बाज़-औक़ात जो 70% ऑफ द टाइम क्या होता है कि इस रेंज को ना तोड़े, यहीं से पलट जाए प्राइस, ठीक है। तो इन बातों को आपने समझना है, इन बातों को समझते हुए, रिस्क को मैनेज करते हुए आपने
इस रियल पंप जो आने वाला है इसका फायदा उठाना है, ठीक है ना। ये जो अभी डंप चल रहा है, बेयर ट्रैप चल रहा है, इसमें आपने नहीं फंसना है। यही बात 20 फेब को बताई, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन इन 6 आवर टाइम फ्रेम, अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर बारहा शॉर्ट स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, डू नॉट बी बेयरिश और फुलिश। न्यू ऑल टाइम हाई बनाकर प्राइस पे करेक्शन आती है, इट्स नॉर्मल प्रोसेस इन एनी स्टॉक और कॉइन। यहां पर क्लिक करेंगे आप तो फिर आपको खुल जाएगा सामने कि क्या समझाना चाह रहा हूं, वही 70% और 30% प्रोबेबिलिटीज वाली बात। और फिर साथ में फॉलो द सिग्नल, न्यू सिग्नल भी पुराना सिग्नल भी, उसको आप फॉलो करें, उसको समझें आप, ठीक है ना। और TP1 हिट होते ही आपने स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाना होता है। इस मौजू पर भी बात आगे हो जाएगी। 98,500 भी टेक्निकली हिट हुआ, उसके बाद 98,500 लिटरली भी हिट हुआ। मैंने बोला बात खत्म, अभी फिर डंप ने आना है, आप लोग होशियार हो जाएं। फाइनली हमारी TP1 हिट हो जाती है, कौन सी, 99,000 वाली, समझ रहे हो, 99,129 वाली। 7 फेब से आप लोगों को 2 हफ्ता पहले से जो सिग्नल लिख कर दिया हुआ है, ताकि आप लोग नुकसान से बचें, कोई गलती ना करें। ये जो सिग्नल लिख कर दिया हुआ है अपने असूलों के खिलाफ जाकर, 7 फेब से उसकी TP1 हिट हो गई 99,129, ठीक है। यहां पर मैंने आप लोगों से कहा कि अब बस, ठीक है ना, 98,500 लिटरली हिट हो गया, ये TP1 भी हिट हो गई, जो सिग्नल जमाने से लिख कर दिया हुआ था। 21 फेब को जाकर वो TP1 हिट होती है। अब बस, ठीक है ना, अभी आपने रिलैक्स, अब प्राइस ने डंप करना है, जो कि एडवांस में बता चुका था ऊपर, वही हुआ। तभी कहा वेट फॉर द रीटेस्ट, डू नॉट फोमो, एंड नाउ रियल लेवल पे मजीद पंप आएगा इसके बाद, इसलिए डू नॉट बी बेरिश और फुलिश। जिस दिन ये सिंपल बातें समझ गए उस दिन ट्रेडिंग आसान हो जाएगी, ठीक है ना। उधर भी खोलकर दिखा रहा हूं कि पहले पंप फिर डंप, और अभी भी वही फिर डंप चल रहा है, ठीक है ना, खत्म नहीं हुआ। एनीवेज वीकेंड शुरू हो जाता है, उसके बाद ये हमारे ये सेंटिमेंटल एनालिसिस है आप लोगों के सामने है। आज सुबह ही मैंने लिखा है बुल साइकिल फेज 4 लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट, और ये हाल है बाय बिटकॉइन, जस्ट बाय बिटकॉइन, ये मैंने लिखा है आज सुबह। न्यू CME गैप बताया है आप लोगों को नीचे की तरफ 95,645 से लेकर 95,195, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही थी, 96,129.5। यहां से उठकर और मजीद ऊपर गई है, मगर मैंने आप लोगों को 2 नीचे के टारगेट्स दिए हैं, और आप लोगों की आंखों के सामने कि वो दोनों नीचे के टारगेट्स हिट हो चुके हैं जब बिटकॉइन की प्राइस गई 95,018 तक। क्लियर हो रही है बात? जब ये बिटकॉइन की प्राइस गई है ना 95,018 तक, तो हमारी ये दोनों टारगेट हिट हो चुके हैं। कौन से दोनों टारगेट, 95,645, 95,195। ये न्यू CME गैप बनाया था बिटकॉइन ने, इसको फिल करने के लिए प्राइस नीचे गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ्री के सेक्शन में भी लिखा कि न्यू CME गैप फिल्ड, BTC न्यू CME गैप फिल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, और वहीं से प्राइस ने फिर थोड़ा सा रिवर्सल लिया है और थोड़ा सा उठी है फिर वहां से, ठीक है ना। एनीवेज अब तक जो बताया वो सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 1,11,000 आना बाकी है, ठीक है ना। 1,10,000 भी आ चुका, 8 भी आ चुका, 6 भी आ चुका, 9 भी आ चुका, सिर्फ 1,11,000 आना बाकी है। इस बात को समझो, बहुत गौर से सुनो, अपने पास कहीं पर लिख लो। 88,000 के नीचे मजीद शॉर्ट है, जब तक उसके ऊपर है तब तक 1,05,000, 1,08,000, 1,09,000, 1,11,000 आने की प्रोबेबिलिटी 75% है। इसी तरह 1,12,000 ब्रेक होगा, 1,13,000 ब्रेक होगा, ब्रेक होना जरूरी है फॉर फर्दर पंप टुवर्ड्स दी अपसाइड अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं होगा तो वहीं से एक बेहतरीन शॉर्ट भी मिलेगा, ठीक है ना। कहां से, 1,12,000, 1,13,000 से एक बेहतरीन शॉर्ट भी मिल सकता है। और यही बात मैं यहां पर आप लोगों को समझाना चाहूंगा, यही प्री मार्केट एनालिसिस करने के लिए मैं इधर हाजिर हूं आप लोगों की खिदमत में। देखो, ये यहाँ पर शूटिंग स्टार, ये यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग, ये यहाँ पर सोल, ये यहाँ पर बॉडी, प्राइस गिर रही है हमारे सामने। वीकली टाइम फ्रेम में एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव है नीचे की तरफ। जब तक नेकलाइन ब्रेक नहीं होती तब तक ये डबल टॉप नहीं माना जाएगा, जब तक ये बहुत बड़ा यहाँ से कोई क्रैश नहीं आएगा। बट स्टिल हम इन बातों को इग्नोर नहीं करते हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर हम हर चीज़ को, हर जाविये को, हर प्रोबेबिलिटी को देखते हुए चलते हैं। यहां पर क्लियर कट RSI के अंदर आपको बेरिश डाइवर्जेंस नहीं दिख रही, RSI के अंदर आपको लोअर हाई लोअर लो नहीं दिख रहा, यहां पर आपको प्राइस एक्शन के अंदर हायर हाई हायर लो नहीं दिख रहा, तो आपको क्लियर कट बेरिश डाइवर्जेंस दिख रही है यहां पर, ठीक है। मगर जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होती, 88,000 ब्रेक नहीं होता, 88,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता, हम नीचे 82,000, 80,000, 82,000, 80,000, 77,875 जो नीचे CME गैप छोड़ आई है बिटकॉइन की प्राइस, उसको फिल करने की प्रोबेबिलिटीज को नहीं सोचेंगे,
ठीक है ना, जबकि खास तौर पे 8 आवर 12 आवर 6 आवर में हमें रियल पंप दिख रहा हो। जब तक हम ये रेंज नहीं तोड़ रहे तब तक हमारे पास प्रोबेबिलिटी रहेगी कि प्राइस उठकर यहां तक तो आए, मरे से मरा 1,02,000 तक, ठीक है। और फिर वहां देखेंगे कि शॉर्ट है कि नहीं है, फिर 1,06,000 तक तो आए, फिर वहां देखेंगे कि शॉर्ट है कि नहीं है, फिर 1,09,000 तक तो आए, फिर वहां देखेंगे कि शॉर्ट है कि नहीं है। तो शॉर्ट हमेशा रिजेक्शन पे, रेजिस्टेंस से, शॉर्ट हमेशा सपोर्ट के ब्रेक होने में। प्राइस बीच में झूला झूल रही है नो ट्रेड जोन में, वहां पर शॉर्ट नहीं होता। क्लियर हो रही है बात? वीकली टाइम फ्रेम खोला हुआ है, बहुत खुलकर समझा दिया। इसके बाद भी मेरी बातें समझ में ना आए तो अल्लाह ही आपके हाल पर रहम करे। वीडियो भी बहुत लंबी कर दी, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी सबर का फल मिलने वाला है। फॉलो द सिग्नल, TP1 ऑलरेडी हिट। असूल क्या है, रूल क्या है, बुक प्रॉफिट्स जैसी TP1 हिट हो, चाहे से 25% बुक करो, 50% बुक करो, 75-80% बुक करो, बट बुक योर प्रॉफिट्स प्लस SL इन प्रॉफिट लगाओ, SL इन प्रॉफिट लगाओ। स्टॉप लॉस की बात भूल जाओ, जैसी TP1 हिट हो SL इन प्रॉफिट लगाओ। अगर नहीं लगाया तो गलती है आपकी। क्लिक हो, बात समझ रहे हो? भेजे में बात, ब्रेन में बात क्लिक हो रही है कि नहीं हो रही है? ये जो सिग्नल आप लोगों को लिख कर दिया हुआ है और बारहा उसके रिमाइंडर्स दे रहा हूं, सबर का फल मीठा होता है, आने वाला है, आने वाला है। तो स्टॉप लॉस फॉर लॉन्ग टर्म पोजीशंस 87,000 बताया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि TP1 हिट होने के बाद वो SL इन प्रॉफिट नहीं लगाओगे आप, वहां पर आप SL इन प्रॉफिट लगाओगे और हिट हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम, फिर सपोर्ट से री एंट्री लेंगे। क्या हो गया? क्यों बात समझ में नहीं आती? किस तरह समझाऊं? इतना बेसिक सा रूल नहीं समझ में आता? TP1 हिट होने के बाद SL इन प्रॉफिट, और TP1 पे प्रॉफिट्स बुक करने हैं। और ये जो फिर डंप चल रहा है, बेयर ट्रैप है, इसके लिए बेरिश या फुलिश नहीं होना जब तक कि डेली, 3 डे और वीकली के अंदर। वो बात मैंने फ्री के सेक्शन में भी लिखी हुई है यार, अल्लाह अकबर, खुलकर लिखा हुआ है, वो भी मैं अभी आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ। लास्ट वीक मेरे को बस टाइम नहीं था, मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बना दी थी, मैंने पढ़कर नहीं सुनाया, मगर फ्री के सेक्शन में भी लिखा हुआ है, खुलकर लिखा हुआ है। यहाँ पर डेली कैंडल क्लोजिंग के ऊपर मैंने आप लोग को टारगेट दिया 94,416। इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी है, तभी दिया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि रियलिस्टिक टारगेट चेंज हो गया। रियलिस्टिक टारगेट 1,06,700 अब भी वैलिड ही रहेगा। और इसके अलावा ये जो 1,05,000 1,08,000 बार बार हिट हुआ है हमारा, ठीक है ना, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये जो 88,923.35 तक गए हैं इससे नीचे नहीं जा सकते। अरे इससे नीचे भी जा सकते हैं, अरे आराम से जा सकते हैं, तभी टारगेट के साइन के साथ इतना कुछ लिखा हुआ है। मगर 88,000 ब्रेक होने पर मजीद नीचे के टारगेट्स, वरना तो मजीद नीचे के टारगेट्स नहीं। ये बातें खुलकर हर डेली कैंडल क्लोजिंग पर बताई हुई एनालिसिस सेक्शन में, और यहां तक कि हर वीडियो में प्री मार्केट एनालिसिस के आप लोग देख सकते हैं। Today BTC USDT perpetual contract weekly candle closed at 96,218.40. This is the weekly close after forming a new all-time high in BTC, that is 110,000, which is an indecisive candle. जो कैंडल क्लोज हुई ना वीकली, ये indecisive candle है। बिलो प्रीवियस सपोर्ट, क्या थी प्रीवियस सपोर्ट? 97,800, 98,975, इंडिकेटिंग अ हेल्दी रिलेशन मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड इज हैपनिंग इन अ वीकली टाइम फ्रेम। ये वीकली टाइम फ्रेम में चल रहा है और ये हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह। मार्किंग वीक एक्सेप्टेंस, बहुत कमजोर सपोर्ट यहां पर साबित की है अपॉन सपोर्ट, बट स्टिल रियलिस्टिक टारगेट इन अ वीकली टाइम फ्रेम चेंज नहीं होगा। 113,881 रहेगा जब तक बेयर मार्केट शुरू नहीं होती, जब तक बिटकॉइन की प्राइस वीकली टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ 70,000 के नीचे कैंडल्स क्लोज करना शुरू नहीं कर देती। क्लियर हो रही है बात? विल रिमेन द सेम टिल द एंड कॉज रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स एंड इट इज बुल साइकिल फेज 4 अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। इसलिए यहां पर मरे से मरा बिटकॉइन की प्राइस का 1,09,000 तक का उठने का वेट करो। 1,09,388 109,388.40 यहां पर टारगेट दिखाया हुआ आप लोगों को। बिल्कुल भी बेरिश या फुलिश मत हो। ये टारगेट हिट हो गया 95,645, टारगेट हिट हो गया 95,195। इसके अलावा फ्री के सेक्शन में आप लोगों को जो मैंने खुलकर बताया हुआ है, जो बात मैंने आप लोगों को यहां पर भी सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए आज लिखी है, ये बात मैंने आप लोगों को 10 फरवरी से बताई हुई है, 1 आवर टाइम फ्रेम में जब रियल पंप दिखा था, ठीक है ना। शॉर्ट्स लगाना आपकी खुद की मर्जी है, ये बात आज भी वैलिड है। आज 24 फेब है। शॉर्ट लगाना आपकी खुद की मर्जी है एज पर वीकली टाइम फ्रेम, डाउनवर्ड मोमेंटम एंड लिक्विडिटी हंटिंग पेंडिंग इन डेली टाइम फ्रेम। इसके लिए आप शॉर्ट लगाते हो, लगाओ, कोई बुराई नहीं है इसमें, मगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, स्टॉप लॉस के साथ।
स्टॉप लॉस शुड बी इन द सिस्टम। 90,000 से 88,000 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक 80,400 से लेकर 77,875 नहीं आने वाला। जब तक डेली टाइम फ्रेम की 3 कैंडल्स, 3 डे टाइम की 2 कैंडल्स और वीकली टाइम फ्रेम की 2 कैंडल्स विद बॉडी क्लोज नहीं हो जाती एक ब्रेकआउट की कंफर्मेशन की विद अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट बिलो 69,000, तब तक बेयर मार्केट शुरू नहीं होगी। क्लियर हो रही है बात? अभी मार्केट साइकिल टॉप नहीं लगा है, अभी 1,06,000 फिर आएगा, 1,09,000 ने आना है, 1,10,000, 1,11,000 भी पॉसिबल है, 1,13,000 एज पर वीकली टाइम फ्रेम। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इट इज बुल साइकिल फेज 4 अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर एक्सपेक्टिंग इवन अबव टारगेट्स 120,485। जो अभी बोलूं तो सर पे दर्द होगा, आपके समझ में भी नहीं आएगा कि ये कैसे पॉसिबल है, जब इतना प्राइस गिर रही है, जब इतना हम रेंज बाउंड है, जब इतने बियरिश है सब, तो कैसे फर्क भाई इतना ऊपर के टारगेट्स बता रहे हो। मगर ये सब कुछ पॉसिबल है और ये बात आप लोगों को 10 फेब से बताई हुई है, ठीक है ना, फ्री के सेक्शन में। ये कोई आज की बात नहीं है, आज तो सिर्फ इसका रिमाइंडर दिया है। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।